हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। यहाँ पर हमने काफ़ी हद तक WAP5 लोकोमोटिव हमने मॉडल अप कर लिया है। कुछ कुछ चीज़ें जो है जो हमारी बाकी है वो हम कंप्लीट अप करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है वो यहाँ पर जाकर कुछ छोटी मोटी डिटेल्स जो है, यहाँ पर कुछ छोटी डिटेल्स है वो यहाँ पर आगे की साइड पे वो हम यहाँ पर क्रिएट अप करेंगे। सबसे पहले मैं इसे स्लाइड इंसेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, और इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। R प्रेस करके इसे मैं स्केल कर लेता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पर जाकर इसको मैंने ग्रुप किया है। इसे मैं फ़िलहाल अनग्रुप कर लेता हूँ, इसकी एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ। यहाँ पर स्लाइटली इसे स्केल करेंगे और इसे मैं यहाँ पर जाकर रोटेट कर लेता हूँ, और इसके जो वर्टाइसेस है वो थोड़े से पीछे की ओर शफल कर लेता हूँ। तो इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से दिखा सकता हूँ। और इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली पुश कर लेता हूँ। तो इसे मैं यहाँ से एक बार फिर स्केल कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, सॉरी। तो छोटी फाइन डिटेल्स अगर आपको यहाँ पर दिखानी है, वो फाइन डिटेल जैसे कि कुछ बोल्ट्स यहाँ पे आपको स्क्रूज दिखाने हैं, तो वो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको मैं यहाँ से हेमिस्फेयर कर देता हूँ, 0.5 कर लेता हूँ, और इसके जो सेगमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा मैं कम कर लेता हूँ, और इसे मैं स्लाइटली ऊपर शफल करता हूँ थोड़ा सा बाहर की ओर। यहाँ पर पुश कर लेता हूँ, और इसकी आपको अगर डुप्लीकेट्स चाहिए तो आप उतनी इसकी डुप्लीकेट्स यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसे ये साइड पे शफल करता हूँ, और इसको यहाँ से एक ऐसे कॉपी बना लेता हूँ। डेफिनेटली हमारे पास था, आप ये भी कॉपी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। इसको मैं स्लाइटली ऊपर पुश कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आपको जो भी फाइन डिटेल्स अगर आपको चाहिए वो आप डिटेल्स जनरेट अप करवा सकते हैं। सेव कर लीजिए। शिफ्ट प्रेस करके एक और इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ ये साइड पे इस तरह से। ऑलराइट, यहाँ पर जाकर एक लाइन थोड़ा सा साइड व्यू में जाकर एक लाइन में जस्ट एक छोटा सा क्रिएट अप कर लेता हूँ। एक लाइन आपका यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा, और एक दूसरा लाइन जो है उसे मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। इसे मैं सेलेक्ट करके इसके साथ इसे मैं अटैच कर लेता हूँ
वर्टाइसिस में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फ्यूज वर्टाइसिस एंड वेल्ड वर्टाइसिस। इसके बाद वर्टाइसिस सेलेक्ट करके स्लाइड थोड़ा सा फिलेट दे दीजिए और ओके कर दीजिए। सो यही प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले तो इससे मैं अटैच कर लेता हूँ, वर्टाइसिस में जाता हूँ, फ्यूज वर्टाइसिस, वेल्ड वर्टाइसिस, और इससे मैं थोड़ा सा फिलेट कर लेता हूँ। जैसे आपने ये जो भी आपके चेंजेस है वो आपको यहाँ पर इस तरह से करने हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये थोड़ा सा और आगे की ओर शफल अप करना है तो आप इसको और थोड़ा सा आगे की ओर शफल अप करवा सकते हैं आप ऐसे। तो ये और ये जो पार्ट रहेगा ये आपका, और ये पार्ट, तीनों थोड़ा सा आगे की ओर पुश कर सकते हैं। इसको भी मैं स्लाइटली आगे शफल अप करवा सकता हूँ। तो ये जो पार्ट है इसे भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको मैं, इसकी जो हाइट है वो आप हाइट के हिसाब से इसके बाद रेफरेंस में आते हैं, इसको सेलेक्ट करके इसकी एक और कॉपी जो है वो ये साइड पे हम बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर डेफिनेटली हम रिपीट करने वाले हैं इससे। तो जितनी हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर क्रिएट करने की, वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जाकर एक बॉक्स लेता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ, इसको मैं स्केल कर लेता हूँ स्लाइटली, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। जितनी डिटेल्स हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं उतनी हम डिटेल्स जनरेट कर लेंगे। सो पॉलीगन सेलेक्ट करके इसे मैं, अगर आप मोस्टली गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो हम इतनी ज़्यादा डिटेल्स जनरेट नहीं करते। सो बेसिकली मॉडल में इतनी ज़्यादा डिटेल्स जनरेट नहीं करते। आप अगर टेक्सचर से जनरेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो जितनी फाइन डिटेल्स हम कर सकते उतनी करेंगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप डाल देता हूँ, पॉलीगन्स में जाता हूँ,
और इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड कर लेता हूँ और इसे मैं ऐसे करके ओके कर लेता हूँ। अगर देखा जाए तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे लेके आ सकते हैं और ये जो पार्ट है ये आपका और ऊपर जाएगा। इसे स्लाइटली ऊपर लेता हूँ मैं इधर से, इस तरह से। अब यहाँ पर जाकर एक और स्विफ्ट लुक पुट कर लेता हूँ, इसे मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ ऐसे करके। और इसके बाद टॉप व्यू में जाएंगे, एक लाइन ले लेता हूँ। तो ये एक लाइन से मैं, मुझे कुछ अगर इस तरह से यहाँ पर जाकर रेंडरिंग में जाएंगे और इसकी स्लाइटली जो थिकनेस है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर लेंगे इस तरह से। और इसे मैं एक और ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। सो वर्टाइसेस से स्लाइटली शफल करेंगे इसको यहाँ पर और इसको भी थोड़ा सा शफल करेंगे ऐसे। तो ये जो आपका पार्ट रहेगा, ये अगर आपको दिखाना है कि ये बेस से आ रहा है तो अब आप इससे बेस से भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पर जाकर मैं एक रिफाइन कनेक्ट कर लेता हूँ, तो ये आपको इस तरह से शोकेस कर सकते हैं। सो राइट क्लिक करता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ और इसे मैं स्लाइट एक्सट्रूड करके ओके कर लेता हूँ। एजेस में जाता हूँ, रिंग करता हूँ, कंट्रोल क्लिक ऑन पॉलीगन और इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ लोकल नॉर्मल से और इसे ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाकर आपको जो फाइन डिटेल्स थोड़ी सी आपको अगर जनरेट करनी है वो आप दिखा सकते हो, लाइक काइंड ऑफ कन्वर्ट टू पॉली कर लीजिए। 4 प्रेस करता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, स्लाइट एक्सट्रूड करके इंसर्ट करके एक बेवल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जाकर एक और मैं सिलेंडर प्लेसअप कर लेता हूँ और इससे मैं इसकी जो हाइट है यहाँ तक मैं पुश ऑन कर लेता हूँ थोड़ी सी। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। तो पॉलीगन्स में जाएंगे और इसे मैं एक्सट्रूड करता हूँ लोकल नॉर्मल में जाकर इसे ओके कर लेता हूँ। इसकी एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ
और इसे मैं स्लाइट चैम्फर दे देता हूँ और इसे ओके करता हूँ। जितनी आप डिटेल्स जनरेट कर सकते हैं आप उतनी डिटेल्स आप जनरेट कर लीजिए। सो यहाँ पर जाकर सेलेक्ट करता हूँ इसे और यहाँ पर 2 कनेक्ट प्लेस कर लेता हूँ। पॉलीगन्स में जाता हूँ और इसे मैं एक्सट्रूड करके ऊपर शफल कर लेता हूँ और इसे मैं स्लाइटली नीचे ले लेता हूँ। सो जितनी एरियाज हमें विजिबल है उतना हम यहाँ पर क्रिएट अप करते जा रहे हैं। तो जितनी विजिबिलिटी हो रही है चीज़ों की उतनी हम यहाँ पर क्रिएट अप कर रहे हैं। सो यहाँ पर जाकर इसे सेलेक्ट करेंगे, ये पूरे एरिया को यहाँ से, और ये भी करेंगे। तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए इतना। ये भी चाहिए रहेगा। तो ये सारा पार्ट जितना भी आगे का एरिया है ये सारा आप सेलेक्ट कर लीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए इतना एरिया। इसे भी मैं एक्सक्लूड कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से मिरर कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एक्स एक्सिस में, और इसे मैं यहाँ पर जाकर डुप्लीकेट कर लेता हूँ। बट डुप्लीकेट तो डेफिनेटली करेंगे यहाँ पर, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है। स्लाइटली इसे यहाँ पर थोड़ा और शफल अप करना पड़ेगा हमें। इसे मैं यहाँ से ऐसे शफल कर सकता हूँ इस तरह से। सो ये सारी चीज़, ये ऊपर का जो एरिया है ये एक्सक्लूड करके इतने एरिया, ओके, ये भी सेलेक्ट करना है हमें। इसे मैं स्लाइटली पहले मैं बाहर इसको पुश कर लेता हूँ, सेव कर लेते हैं फाइल। तो सेव करते जाइए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो फाइल्स अगर आप सेव नहीं करोगे तो ये कभी आपका फाइल क्रैश हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यहाँ पर। तो ये चीज़ का आपको ध्यान हमेशा के लिए रखना है कि कोई भी काम करो सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट अच्छा होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर इसी को भी एक, इसका भी एक, और मैं ये साइड पे ऐसे करके एक डुप्लीकेट जो है वो बना लेता हूँ। तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और स्लाइटली आगे जाएगा, और ये जो एरिया है ये थोड़ा सा इधर आएगा। सो अगर आप अभी देखोगे यहाँ पर जाकर तो हमने इस तरह से कुछ जनरेट अप किया। तो यहाँ पर नीचे ट्रैक्स बना लेंगे। सो टॉप व्यू में जाता हूँ, फिलहाल मैंने एक ही साइड का भी डुप्लीकेशन किया है, वो डेफिनेटली हम दूसरी साइड भी करेंगे। सो मैं जस्ट एक खाली बेसिक एक फ़िलहाल के लिए बॉक्स रख लेता हूँ एक आइडिया के लिए।
सो यहाँ पर जाकर इसे मैं स्लाइटली ऊपर शफल कर लेता हूँ, तो इसे सेव कर लेता हूँ एक बार फाइल फिर से। सो गाइज, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी हद तक डिटेल्स हमने यहाँ पर इसकी जनरेट कर ली है हमने। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट ऑन कीजिए। इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।